हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे स्पाइसी वेजिटेबल राइस। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स हम आपको बता दें। यहाँ 2 बड़ी गाजरें हमने काट के रख ली हैं और आधी जो है बंद गोभी काट के रख ली है, एक बड़ी शिमला मिर्च काट के रख ली है। उसके अलावा यहाँ मसाले में हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, हल्दी, चिली पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट आपके जायके के मुताबिक सब 1-1 टेबल स्पून, 2 बड़े टमाटर और 1 बड़ा लीमू, और उसके साथ 5 टेबल स्पून हमने केचप लिया है, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। इसके साथ 2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है हमने, और यहाँ 2 बड़े आलूओं को उबालकर हमने रख लिया है। उसके साथ तकरीबन 3 चम्मच के करीब जो सालन वाले 3 चम्मच होते हैं उसके करीब हमने तेल अपने पैन में डाला है, और इसको डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे। उसके बाद हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसको हम सौते करेंगे अच्छे से। जब ये सौते हो जाएगा तो इसके सौते होने के बाद अच्छे से पकने के बाद ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, हम इसमें टमाटर जो है उसको ऐड करेंगे। पहले इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे ताकि थोड़ा पका लें। उसके बाद हमने टमाटर डाल दिया, जो 2 बड़े टमाटर हमने काट के रखे थे। अब वो टमाटर हम पका रहे हैं, अच्छे से पकाएंगे टमाटर को ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। 5 मिनट के लिए पकाया हमने इसको, और ये देखिए क्या टेक्सचर आया है। अच्छे से टमाटर पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। और ये गाजर है, ये देखें गाजर जो हम बॉईल कर रहे हैं। सब्जियां तीनों नहीं आपने उबालनी है, सिर्फ गाजर को उबाल के रखना है। उसके साथ जो मसाले मैंने आपको शुरू में बताया वो सारे हम इसमें ऐड कर रहे हैं, हमने डाल दिए। इसके बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। और इसको अच्छे से पकाने के बाद हम जो है इसमें बाकी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छे से भूना है, कम से कम 2-3 मिनट आप इस मसाले को अच्छे से भून लें। उसके बाद इसमें हमने जो आलू बॉईल करके रखे थे हम वो डाल देंगे। ये देखिए, ये बॉइल्ड जो आलू थे ये हमने इसमें डाल दिए ताकि जो आलू हैं उनमें थोड़ा सा मसाले का टेस्ट आ जाए, तो हमने इसलिए इनको अभी ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, पकाएंगे। देखें कलर बहुत प्यारा आया है। अब बाकी सब्जी भी ऐड कर देंगे जो हमने रखी हुई थी। गाजर अभी ऐड नहीं करेंगे जो बॉयल रखी, बाकी हमने अभी शिमला मिर्च और गोभी अभी से डाल दी है, और इसको हम मसाले के साथ पकाएंगे। उससे ये है कि इन दोनों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, अच्छे से ये लोग पक भी जाएंगे, और उसके साथ साथ ही जो मसाला है वो भी इसमें जज्ब हो जाएगा। अब हमने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन आधे कप के करीब आप इसमें पानी डाल दें ताकि जो सब्ज़ी है वो अच्छे से पक जाए, अच्छे से उसमें एक टेक्सचर आ जाए, सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि कड़क हार्ड बिल्कुल वेजिटेबल अच्छे नहीं लगते। अभी हमने गाजर भी डाल दी। देखें जो गाजर बॉईल करके रखी थी वो अब इसलिए डाली है ताकि वो ज़्यादा ना पक जाए, ओवर कुक ना हो जाए। आपने सब्ज़ी को ना ओवर कुक करना है और ना ही लेस कुक करना है, बिकॉज दोनों ही डिश का जो है टेस्ट ख़राब कर सकते हैं। इसको हमने सब्ज़ी ऐड करने के बाद कम से कम 5 मिनट पकाना है। उसके बाद ये जो सॉस है, सॉस हमने ऐड कर दिया इसमें, जो हमने निकाल के रखा था 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस हमने इसमें डाल दिया। अब उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको हम कम से कम सॉस डालने के बाद 2 मिनट पकाएंगे, और अच्छे से मिक्स हो गया। हमने इसमें लेमन डाल दिया। लेमन डालने के बाद मैंने आपको बताया 1 बड़े नींबू का जूस निकाल के रखा था वो हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हमने इसको पकाया, और अच्छे से देखें कलर कितना प्यारा आया है। कम से कम 2-3 मिनट पकाएंगे आप। उसके बाद हम इसके अंदर केचप डाल देंगे, जो केचप हमने निकाल के रखा हुआ था। ये देखो केचप डाल दिया हमने। इसका असली जो टेस्ट है वो केचप से ही आता है, बिकॉज अगर आप इस स्पाइसी वेज राइस की बात करें तो केचप इसकी जान है। हमने इसमें केचप डाल दिया, और आप देखें कि अब हम इसको केचप डालने के बाद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट ज़्यादा, कम से कम 2-3 मिनट बहुत होंगे। 2-3 मिनट के लिए आप पकाएं। उसके बाद यहाँ पे हमने ये राइस उबाल के रखे हैं 500 ग्राम, यानी आधा किलो चावल नॉर्मल बॉयल करके रखे हैं। तो वो हम इन मसाले में ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये जितने भी चावल हैं वो इस मसाले में हम डालेंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे प्रॉपरली। ये हमने चावल डाल दिए हैं, अब हम इसको मिक्स करेंगे।
कि सारा जो मसाला है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। जब हम ये पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसकी लुक जो है वो बहुत ही प्यारी लुक आएगी। अभी हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी फाइनल लुक कैसी आई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फाइनल लुक आई है सारा मिक्स करने के बाद। ये बहुत ही टेस्टी है। ठीक है, इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस टाइम पे मिलती रहें।